हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में मैं सिर्फ और सिर्फ सोना के कारनामे ही बताऊंगी। आपको एक एक कारनामा गिनाऊंगी। पहले तो आप देख लीजिए, आज इसके पापा ने इसकी चोटी बनाई है। क्यूट लग रहा है। सोना चोटी बना दी सोना के पापा ने। आज तो क्यूट क्यूट सोनी बन गया सोना। हमारे सोना को चोटी बनाने का भी शौक है। क्यूट सोनी, आज तो पहचान ही नहीं सकता कोई सोना है कि सोनी। बहुत क्यूटी लग रही है मेरी सोनी पाए। सोनी पाए अच्छी लग रही है आपको चोटी। अब इसके कारनामे बताती हूँ। ये देख रहे फ्रेंड्स, आपको मैं बताती हूँ ये मेरे फ्रीजर का हाल। ये फ्रीजर में मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ। ये आइस ट्रे रखी है और ये मलाई का डब्बा रखती हूँ फ्रीजर में। मलाई निकालती हूँ जो। अब मेरा तो काम इतना नहीं रहता है, मैं फ्रीजर को यूज़ ही नहीं करती हूँ, ना इसका डोर कभी हाथ लगाती हूँ। बस ये मलाई का डिब्बा लेना रहता है जब भी निकालती हूँ। अब ये सोना दिन भर क्या करता है, मैं कुछ भी काम करती हूँ, मान लो मैं कपड़े धो रही हूँ या कुछ कर रही हूँ या एडिटिंग का काम कर रही हूँ अपने रूम में, तो दोपहर में इसका एक ही काम है बस कि आएगा। और अभी भी देख लीजिए आप, टीवी का वॉल्यूम मैंने कम करने का बोला पर नहीं कर रहा है। ये इस घर का महाराजा है। किसी को भी कुछ दिक्कत हो ना तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुन ही नहीं रहा है। अब ये क्या करता है कि ऐसे ही कुछ भी आइस निकालता है, बर्फ से खेलने का शौक है, या फिर ग्लास भर के पानी रख देता है। हम लोग को ठंडा पानी पीने की आदत नहीं है तो हम फ्रिज में रखते ही नहीं है ठंडा पानी, कि सर्दी जुकाम वगैरह हो जाए। अभी थोड़ा ध्यान ही रखना है तो ऐसे ग्लास भर के रखता है या कुछ भी खेलता है बर्फ से, तो ये यूं ही लगा देता है डोर को, बस पूरा अच्छे से भी नहीं लगाता है और फिर ये ऐसे ही लगा रह जाता है। अब मैं बार बार तो चेक नहीं करूँगी आगे फ्रिज की डोर लगा है कि नहीं फ्रीजर का। तो ये आसपास ऐसी बर्फ जम जाती है ये चारों तरफ, जो मैंने अभी इससे फोड़ फोड़ के निकाली है ये, और फिर भी अच्छे से नहीं लग रहा डोर। फिर क्या होता है, फ्रीजर के डोर के आगे ज़्यादा जम जाए ना तो ये फ्रिज का मेन गेट भी नहीं लगता। फिर मेन गेट भी ऐसा हो जाता है, कितनी बार लगता ही नहीं अच्छे से। तो यार ऐसे परेशान करता है, ऐसे छोटे छोटे काम बढ़ाता है। मुझे बिल्कुल भी चैन से बैठने की फुर्सत नहीं है। तो अब ऐसे ही मेरा टाइम जाता है। आप देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको खाली कर देती हूँ निकाल के। मैंने बर्फ फोड़ दी है ये। बस अब मेरी ज़िंदगी में यही बाकी रह गया है इस लड़के की वजह से। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 4 बज गए हैं और मेरा चाय का टाइम हो गया है। तो अब मैं चाय बनाऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये नया लाइटर बता देती हूँ हमारा। ये अभी नया लाइटर मैं किस लिए लाई हूँ, इसकी कहानी भी आपको बताती हूँ मैं। तो ये जो लड़का है ना सोना, जो बड़ा भोला मासूम सा लगता है, ये असल में मासूम बिल्कुल नहीं है। इसकी कहानी बताती हूँ मैं कि मैं क्या है, अभी कल परसों के दिन ऐसे ही शाम के टाइम हमको खाना खाना था और लेट हो गए हम काफ़ी इसके पापा के इंतज़ार में। और मैंने क्या किया, सब्जी गरम करने के लिए चढ़ाई। मैंने कहा कि यार अब खा लेते हैं, बहुत लेट हो गए, भूख लग रही है। और चढ़ा के मैं थोड़ा उधर वॉशरूम चली गई। तो जब तक इसने क्या कर दिया, ये लाइटर है हमारा पुराना, ये ऐसे पड़ा रहता है हमेशा ही, मेरी ऐसे रखने की आदत है। इसने इसको क्या ऐसे करके ऐसे कर दिया इसको जलते हुए गैस के सामने। तो अब मैं आई, अरे मैंने क्या ये क्या हो रहा है। फिर मैंने देखा तो इसके अंदर की वो जो रहती है लाइटर की बत्ती, वो एकदम गर्म हो के निकल गई और हमारा लाइटर ख़राब हो गया। फिर मैंने 1-2 दिन तो ऐसे ही माचिस से जला जला के गैस चलाया। बाकी मुझे बड़ी दिक्कत हुई बार बार गैस चलाने में, माचिस से मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं ये लाइटर लेके आई, अभी बाज़ार गई थी तो ये हमारे लाइटर की कहानी कि देखिए हमारा कितना गधा लड़का है ये। ऐसा नुकसान कराता है ये। तो इसकी मासूमियत पे मत जाइए। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा स्पीकर का हाल। ये हमारे स्पीकर में जो ऐसी मस्त मस्त डिज़ाइनें बनी हुई है ना, ये कोई मॉडर्न आर्ट नहीं है एक्चुअली में ना, ये हमारे सोना का आर्ट है। ये हमारे सोना ने बनाई है ये डिज़ाइन है। उंगलियों से छेद कर करके ऐसे स्पीकर का हाल कर दिया है। अब इतना बुरा साउंड आता है ना, कभी ज़्यादा हम हाई वॉल्यूम रख देते हैं ना, कभी कोई सॉन्ग अच्छा आ रहा है तो बीच बीच में ऐसी आवाज़ें आती है इसकी वजह से। क्योंकि ये हमारे घर में एक है जिसके हाथ में कीड़ा है, जर्मनी।
ऐसा लड़का है हमारे घर में जिसका नाम है सोना। तो बस हमको यही बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ, बीच बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तो हमको बस यही बर्दाश्त करना पड़ता है। अब देखिए मेरे ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसकी मासूमियत पे बिल्कुल मत जाइएगा। मैं इसका सीसीटीवी कैमरा हूँ, बस मेरा काम यही है। और मैं कभी काम करना बंद कर देती हूँ, कभी मैं अपनी पर्सनल जोन में चली जाती हूँ, तो मेरा कैमरा बंद होते ही इसकी ये हरकतें शुरू हो जाती है और ऐसे ऐसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं हमको। अब फ्रेंड्स, आप इसको देख रहे हैं, इसको मच्छर जाली कहते हैं। ये जो जाली है, मैं ये जाली दिखा रही हूँ आपको। अब कहने को तो ये मच्छर जाली है, बट हम कभी भी इसको सिंगल बंद नहीं रख सकते। हमको पूरी स्लाइडिंग बंद रखनी पड़ती है, कांच वाली भी, शाम के टाइम पर, खास करके शाम के टाइम पर। दिन भर तो खुला रहता है, पर शाम के टाइम पर हम खुला नहीं रख सकते। पहले ये सिस्टम था कि ये खाली जाली लगा दो तो हवा भी आती रहेगी शाम को, तो इतनी दिक्कत नहीं थी। बट आजकल हमको हवा तो सब भाड़ में गई, हमें ये दोनों चीज़ें बंद करनी पड़ती है। उसका कारण ये है, ये लड़का सोना, इसका कारण भी यही है, क्योंकि इसने क्या है, इसको धक्का दे दे के इसकी जाली में ये ऐसे डिजाइन बना दिए, तोड़ दिया। देखिए अब छुपा रहा है ये अपने कारनामों को। देखिए कितना समझदार बन रहा है ये। तो देखिए ऐसे परिणाम हमने भुगते हैं, ऐसी सजाएं भुगतते हैं हम इसके कारनामों की। तो इसके कारनामे तो कभी ख़त्म नहीं होने वाले फ्रेंड्स। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।